दोस्तों, आपको बता दूं कि शिक्षण की विधियां आपके सिलेबस में सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षण की विधियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एक हमारे प्रोफेसर थे वी के पासी, उनके द्वारा बताया गया कि 13 विधि का वर्णन अब तक है। उनके द्वारा पूछ लेता है किसके द्वारा 13 विधि का वर्णन। विधि तो 13 से ज़्यादा भी हैं और एनसीईआरटी के द्वारा 5 का वर्णन किया गया। हमें देखना है कि विधि कौन कौन सी हैं और किसका वर्णन किसने और किसकी खोज किसने की है। आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है। बात करते हैं कहानी विधि के बारे में। तो कहानी विधि जैसे किसी कहानी के माध्यम से किसी पाठ्यक्रम को उचित प्रकार से और समय का देखते हुए एक सूक्ष्म और जटिल अंशों को सरल बनाकर किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, खेल विधि के बारे में देख लेते हैं। खेल विधि ये फ्रोबेल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का एक ऐसा स्वरूप प्रदान करना जिससे बच्चा जल्दी और अच्छे से सीख जाए। प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं तो प्रयोगशाला विधि मतलब कि स्वयं प्रयोग करके निरीक्षण करना। मान लो प्रयोगशाला में हुआ, प्रयोगशाला लाइब्रेरी तो नहीं कह सकते, इसमें लाइब्रेरी तो पुस्तकालय से संबंधित हो गया। आप बोल सकते हैं जैसे प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल लैब वगैरह, तो उसमें स्वयं प्रयोग करके निरीक्षण करना ही प्रयोगशाला विधि में होता है। लेकिन हमें बच्चों को छोटे बच्चों को देखना है तो उसमें ये उनका स्वयं छोटे छोटे काम उनसे कराकर देख सकते हैं इस विधि के द्वारा। अवलोकन विधि में क्या है कि इसमें बच्चा मतलब कि स्वयं क्रियाशील रहता है, स्वयं क्रियाशील है और किसी वस्तु और कोई भी एक तथ्य है उसका वो पता लगा सकता है। उसका ज्ञान ये स्थायी होता है और इसका मेथड लैटिन है। पूछ लेता है स्थायी ज्ञान कौन से में, तो अवलोकन में भी स्थायी ज्ञान मिलता है। वाद विवाद विधि की बात करें तो ये 1929 में एक हैरी ए आवर स्ट्रीट ने इनकी खोज की थी। और ये वाद विवाद आप देख सकते हैं कि कक्षा में बच्चों के साथ बच्चे आपस में मतलब एक क्या है कि एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक पर्यावरण, उनको पर्यावरण के प्रति जैसे आप कह सकते हैं कि एक वातावरण बन गया, पढ़ने का माहौल क्रिएट हो गया। तो वहाँ अगर वाद विवाद करें तो बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और बच्चा वहाँ जो सीखता है वो हमेशा याद रखता है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है अन्वेषण, यानी इसको हम ह्यूरिस्टिक्स विधि भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं खोजता हूँ, मतलब कि विज्ञान की सबसे पूछ लेता है कि विज्ञान की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बार क्वेश्चन ये मैंने देखा था कहीं के विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है, तो याद रखिएगा शोध विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। शोध विधि पूछा था, शोध विधि। ये एक H.E. आर्मस्ट्रांग थे, उन्होंने इसकी आविष्कारक थे। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद है उदाहरण विधि। उदाहरण विधि जैसे विचार शक्ति और कल्पना शक्ति, मतलब कि एक एग्जाम्पल के द्वारा, मान लो कि टीचर कोई शिक्षक आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा है तो वो उसमें एक उदाहरण रखेगा। उदाहरण में शाब्दिक भी रख सकता है और दृश्यात्मक भी रख सकता है। शाब्दिक में किसी एक वस्तु का उदाहरण दे देगा जो वहाँ प्रस्तुत यानी वहाँ पर ना हो उपस्थित, लेकिन दृश्यात्मक वहाँ पर वो उपस्थित हो। मान लो किसी भारत के किसी प्रदेश के बारे में वर्णन करना हो, केरल के बारे में वर्णन करना हो, तो वहाँ पर मानचित्र के माध्यम से वो बता सकता है कि यहाँ है। तो उससे बच्चा एकदम मतलब देख लेता है कि हाँ ये यहाँ है और उसे और आसानी से सीख जाता है। उसके बाद करते हैं, नेक्स्ट है प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि देखो, इसमें जो मेन है आपको वो समझना है और समझने के साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन सी विधि किसके द्वारा ली गई है और कौन सी विधि में है क्या। यही पूछा जाता है अधिकतर जो भी शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, तो इसको आप इग्नोर ना करिएगा। प्रयोग विधि की बात करें यानी वस्तु को दिखाकर ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर बताया था ह्यूरिस्टिक विधि, तो उसके जनक थे खोज करना, ये ग्रीक भाषा से। ये पूछ लेता है कौन से, जैसे पीछे वो लैटिन का पूछा था, तो ग्रीक भाषा ह्यूरिस्टिक विधि, जनक इसके ह्यूरिस्टिक ही थे। प्रदर्शन विधि की बात करें, प्रदर्शन यानी एक प्रदर्शन करना। शिक्षक तथा छात्रों इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। छोटी कक्षा में जैसे प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षक अपने हाव भाव के तरीके से बच्चों को समझाता है, वो सब चीज़ें भी इसमें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी प्रदर्शन विधि में। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। अब देखो कुल मिलाकर अब व्याख्यान विधि के बारे में बताना चाहूँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पुराने समय में हिस्ट्री के टाइम पे क्या था, ये व्याख्यान विधि जो थी वो हिस्ट्री के समय से चलती आ रही है। पहले तो कुछ ऐसा साधन नहीं था, माध्यम नहीं था, तो पहले व्याख्यान ही होता था। गुरु शिक्षकों को, जो उनके शिष्य होते थे, उनको सिखाते थे कि शिक्षण होता था
तो मतलब कि वो व्याख्यान का ही रूप था, यानी कठिन अंशों को सरल बनाना उनका एक स्वरूप था। सबसे पहले यही विधि का वर्णन हुआ। बात करते हैं अब प्रश्नोत्तर विधि के बारे में। तो प्रश्नोत्तर विधि बहुत बार पूछी गई है, जाएगी तो आने वाले एग्ज़ाम में। तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात हैं। ये ध्यान रखिएगा, सुकरात ही बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर विधि से लगाव था। तो यानी प्रश्न पूछना, आप देखो कुछ विधि ऐसी हैं कि आप नाम सुनकर ही उनको बता सकते हैं कि इस विधि के अंदर होता क्या है। इनके 3 सोपान सुकरात ने बताए थे। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण जैसे कि स्पष्ट करना चीज़ों को, सरल सुगम बनाना, मतलब कि उनका व्यवस्थित रूप देना ही स्पष्टीकरण होता है। विवरण विधि की बात करें तो यह विधि सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है, जैसे ऊपर विज्ञान के लिए एक विधि बहुत महत्वपूर्ण थी, तो यहाँ विवरण विधि ही बहुत ज़्यादा मेन है। किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद वर्णन विधि की बात करें तो वर्णन विधि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में, देखो हर एक विधि अच्छी है। वर्णन विधि की बात करें तो किसी घटना को छात्रों के समक्ष पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करना, ठीक है, चाहे दृश्य द्वारा हो या विस्तार पूर्वक वर्णन हो, किसी भी चित्र के माध्यम से। ये शिक्षण विधि की विशेषताएं नॉर्मल उसका प्रदर्शन करना, बातचीत करना, चित्र हो गया, भाव भंगिमा हो गई, लेखन, निर्देशन, पाठन, ये कुछ खास नहीं है, आप इनको देखना है। अब कुछ मेन फैक्ट की ओर चलते हैं। शिक्षण विधि मैंने 13 पूरी की पूरी आपको करा दी है, लेकिन जो फैक्ट है उनको भी ध्यान में रखना है। मॉन्टेसरी पद्धति की बात करें तो बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने के लिए देने की बात कही है। जनक इसके मॉन्टेसरी हैं। दूसरा पूछ लेता है किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा जर्मन भाषा का एक शब्द है, फ्रॉबेल के द्वारा ये दिया गया था, यानी खेल गीत के माध्यम से शिक्षा। वैज्ञानिक विधि गुणवार स्केटर्स, किंडरगार्टन बहुत पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मॉन्टेसरी बहुत पूछा जाता है, इसको भी मतलब राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। डाल्टन पद्धति की बात करें तो डाल्टन पद्धति के बारे में बहुत अच्छे फैक्ट आते हैं कि ये क्या है, किसने, तो इसके प्रवर्तक थे हेलेन पार्क्स। मतलब कि इसमें बच्चों को उनकी कार्य क्षमता, यानी मान लो हमारी क्या कार्य क्षमता है, उसके अनुसार उसमें बांट दिया जाता है। एक समय सारणी के बाद कोई भी परीक्षा कोई बंधन नहीं होता। इसमें 3 पर्यटन के 3 प्रकार हैं, ये पेस्टोलॉजी ने दिए थे। पर्यटन को आप देखते हैं घूमना फिरना वगैरह। इसमें संक्षिप्त या लघु, यानी विद्यालय परिसर के अंदर ही, उसमें आपको स्कूल के अंदर ही भ्रमण करा देते हैं। सामान्य पर्यटन की बात करें तो कोई एक क्षेत्र ले लो आप छोटा सा, उसके अंदर। और अगर बात करें बड़े विस्तृत की, क्षेत्रीय पर्यटन, यानी विद्यालय परिसर से दूर कहीं भी एक कोई सिटी चूज कर लो, उसके अनुसार आप वहाँ घूम सकते हैं। नेक्स्ट है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी विधि। अभी मैंने ऊपर बताया था, आपको इसका खुद आंसर देना है। बाकी ये लिख रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि है, इसमें बालक करके सीखता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बेसिक शिक्षा पद्धति के बारे में तो बेसिक शिक्षा पद्धति यानी बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, यानी खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देना। नॉर्मल आप उन्होंने एक मतलब कि कला, जैसे कि अपने आप बुनकर वगैरह टाइप से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा दिया था। वर्धा योजना की बात करें तो वर्धा योजना 1937 को गांधी जी के द्वारा ही शुरू की गई थी। पूछ लेता है वर्धा के बारे में। शिक्षण कौशल तैयार जो करना है स्टार्ट हुआ था स्टैनफोर्ड और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ था। और सूक्ष्म शिक्षण, इसका प्रथम उद्देश्य को लिखना, और दूसरा स्तर होता है पाठ की प्रस्तावना, ये रॉबर्ट ने दिया था। संवाद विधि प्लेटो की है। अब बात करें मूल्यांकन विधि, ये तो सारी महत्वपूर्ण है, इनको तो आपको रटना ही है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बिना रटे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो मूल्यांकन विधि ये हमारे J.M. राइस के द्वारा। और अब यहाँ है बहुत ज़्यादा मेन की योजना या प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा, ठीक है। और किलपैट्रिक के द्वारा प्रयोजनवादी भी इसमें कह सकते हैं। प्रयोजनवादी अगर पूछना जॉन डीवी क्या थे, तो जॉन डीवी हमारे प्रयोजनवादी थे, यानी प्रयोग में विश्वास, यानी हेनरी कोल्ट खेल के जो खेल विधि है ये हेनरी कोल्ट के द्वारा। तो ये गाइस आज का रहा वीडियो। उम्मीद करता हूँ और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। जितने फैक्ट मैं ले रहा हूँ मैं और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका सुपर टेट हुआ, इसी टेट हुआ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेन और हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक